गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को बंटने नहीं देंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने गायों के लिए आश्रय स्थल तो बनाए हैं, लेकिन वहां न तो पर्याप्त चारे की व्यवस्था है, न ही बीमार गायों के इलाज की समुचित सुविधा। गौशालाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। ये बात शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दीपू त्रिपाठी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कही। शनिवार को अपनी यात्रा के दौरान जालौन पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय माता के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए गोरखपुर से एक विशेष यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और अंत में गोरखपुर में ही संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान वे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों से मिल रहे हैं और उनसे गाय माता की सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब राजनीतिक दलों और नेताओं से इस विषय पर निराशा मिली, तब उन्होंने सीधे मतदाताओं के बीच जाने का निर्णय लिया। शंकराचार्य ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है, ताकि वे आगामी चुनाव में उसी पार्टी और प्रत्याशी को वोट दें जो गाय माता को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन न करें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौहत्या में सम्मिलित हों। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कागजों में गौशालाओं की व्यवस्था बेहतर दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। गौशालाओं की वास्तविक स्थिति बेहद खराब है और वहां की व्यवस्थाओं को देखने तक नहीं दिया जाता, ताकि सरकार की नाकामी उजागर न हो सके। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य मतदाताओं में निहित लोकतांत्रिक शक्ति को जागृत करना भी है। जो राजनीतिक दल और प्रत्याशी गाय को माता मानकर उनकी रक्षा और सम्मान की बात करेंगे, उनका समर्थन किया जाएगा। इस अवसर पर दीपू त्रिपाठी, रामेंद्र त्रिपाठी, रमेश्वर वाजपेयी, ललन श्रीवास्तव, रिंकू गुर्जर, सिंटू महाराज, राजा भैया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या इस तरीके का उद्देश्य है यात्रा का? ये गोविष्ठी यात्रा है, गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए ये गोरखपुर से निकल करके गोरखपुर में ही पूरी होगी। जिस तरीके से आपकी धार्मिक यात्रा निकल रही है कि आपका जो लोगों से मिलाप हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मिलाप है लोगों से, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? नहीं, कोई राजनीतिक मिलाप नहीं। ये सनातन धर्म को मानने वाली जो जनता है, उससे हम मिल रहे हैं और उससे हम पूछ रहे हैं। कुछ हमारे सवाल हैं जो मूलभूत सवाल हैं और उसका जवाब वो जनता दे रही है। और जहाँ तक गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, तो जब नेताओं से और पार्टियों से हमें निराशा हो गई, तब हम मतदाताओं के पास आए और मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसी किसी पार्टी को, ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट मत दीजिए जो गौ माता की हत्या में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हो। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को ऐसे पापों से बचाएं। उत्तर प्रदेश सरकार सेवा गौ के लिए गौशाला खोल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फाइलों में गौशाला खोल रही है। फाइलों में गौ माता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, लेकिन मौके पर जब जाइए, उनके जितने भी बने हुए हैं गौ आश्रय केंद्र, उनमें अगर आप जाएंगे तो हालत बहुत बुरी है। वहाँ गायें जो है खाना पीना बिना तड़प रही हैं, दवाई नहीं है, कोई सेवक नहीं है और बड़ी विषम परिस्थिति है। और ऐसी स्थिति में वो लोग वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे हैं। हम तो ये गौ आश्रय केंद्र में जाके देखना चाहते थे, दरवाजे पे ताला लगा दिया, कहा कि डीएम से परमिशन लीजिए भाई। आपके कैमरे वालों से हम लोगों ने पूछा, कहते हैं कि हमको भी नहीं जाने दे रहे। तो आखिर क्या छिपा रहे हैं? जो वहाँ पर उनकी नाकामयाबी है उसी को तो छिपा रहे हैं। ये माने उनकी कथनी में और करनी में अंतर बहुत है। कथनी में तो बहुत अच्छा गौ भक्त वो हैं और बहुत अच्छे गौ माता के लिए बोलते भी हैं। बंगाल में जाके नहीं कहा था कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को बटने नहीं देंगे, लेकिन धरातल पर तो दोनों ही हो रहा। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति ये है कि मतदाता को हम जागृत करें। मतदाता के अंदर ही राजनीति की असली शक्ति है। वो शक्ति जब एक एक मतदाता से निकल करके किसी नेता में आती है, तब वो शक्तिमान बनता है। तो ऐसी में मतदाता में असली शक्ति है। अगर मतदाता सही कैंडिडेट को चुन दे तो वातावरण बदल जाएगा। तो आपके कथन के अनुसार कौन सी पार्टी, कौन से लोग जो है वो सही है? अब हमने तो अपनी मांग रखी है। अभी हमने मतदाता को कहा है कि साफ साफ बोल दो कि इस बार हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे, तो इसका कोई मुद्दा नहीं है हमारे सामने। ये सरकार के विरोध में तो यात्रा नहीं है। अरे भाई सुनोगे, बीच में क्यों बोलते हो? पत्रकार हैं तो ऐसे बीच में बोल देंगे? ये भी तो पत्रकार है, इसका भी तो सवाल है। हमने भूल ही गए।
हमारा सवाल ये था कि जिस तरीके से आप यात्रा निकाल रहे हैं, आपने जो बात कही है गौ सेवा को लेकर, आपकी नज़र में कौन से लोग जो हैं उनको जिंदा को चुनना चाहिए? इतना महत्वपूर्ण सवाल है, उसको काट रहा है। ऐसा है कि हमने अभी बात रखी है कि हम अब उसी प्रत्याशी को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो गाय को माता कह करके आएगी। तो अब जो माता कह के आएगी, अभी 8-10 महीने का समय है, देखते हैं कौन पार्टी आती है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।